जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटों को लेकर। जी हाँ, कौन से ज़िले से कितना सीट आया और सीटों की संख्या के साथ एक एनालिसिस भी करेंगे। उस एनालिसिस के द्वारा यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि सभी का नियोजन संभव है कि नहीं। जी हाँ, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कितने अभ्यर्थी हैं एक अनुमान लगाएंगे और आज यह पूरी तरह से लगभग इस अनुमान से यह पता चल जाएगा कि सबकी बहाली हो सकती है कि नहीं। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें चीज़ें जो है ठीक प्रकार से क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस एनालिसिस के जरिए चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर कर दें। जी हाँ, तो बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से ज़िले में कितनी रिक्ति है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कटिहार एक ऐसा ज़िला है जहां अकेले 4300 सीट है। जी हाँ, सेकंड नंबर पे नवादा जिला 3500 सीट, औरंगाबाद जिला 4000। ये जो सीट है ये बढ़ चुका है, अब हो गया है या 4800। 24,000 प्राइमरी का, 24,000 6 to 8 का। इसको आप 5000 भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 5000 भी कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सीट यहाँ 4800 ही है, जान लीजिएगा। मधेपुरा से 3000। जी हाँ, मुजफ्फरपुर 3987। इसको लोग 4000 भी कह रहे हैं, लेकिन सही आंकड़ा है 13 ही कम है 4000 में, इसलिए 4000 भी इसको कह सकते हैं। किशनगंज 4000, खगड़िया 3488। बात करें अगर समस्तीपुर की तो लगभग 3000 के आसपास सीट अकेले दे रहा है। बेगूसराय 1279, भागलपुर 1200, रोहतास 2800, सहरसा 3266, शेखपुरा 2200, बक्सर 4000, दरभंगा 4500, सारण 3000। पटना का अभी डीओ साहब बता नहीं रहे हैं, अभ्यर्थी वहाँ मशक्क़त कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे लोग मशक्क़त कर रहे हैं, जैसे गया ज़िला है। गया ज़िला की भी रिक्ति वैसी ही है, मशक्क़त में पड़ी हुई है। बात है कि अभ्यर्थी को डीओ साहब बताने से घबराते हैं, या तो उनको डर लगता होगा, या तो उनको अपनी वैल्यू जो है, सीट जो है, अपने पोस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ही घमंड होगा, इसलिए वो बताना नहीं चाहते। लेकिन बात करें हम अगर आंकड़ों का, तो हम इतने ही जिलों के माध्यम से एक आंकड़ा निकाल सकते हैं। वो आंकड़ा यह निकाल सकते हैं कि सीटों की संख्या कितनी रह सकती है। जी हाँ, सीटों की संख्या कितनी रह सकती है। अगर बात करें इसमें से सभी जगह पे देख लीजिए कि 3000 से ऊपर लगभग सभी जगह पे है। एक दो जिला कम है, लेकिन कहीं कहीं 4000 5000 भी सीट है। तो अगर हम एवरेज लेंगे 3000 का भी, अगर मान के चलिए कि हम 3000 का एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे 38 से अगर गुना करते हैं तो सर ये आपका सीट हो जाएगा 1,14,000। यह सीट जो होगा, सीटों की संख्या 1,14,000। तब रही बात कि विभाग आपको 1,14,000 सीट नहीं देगा। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जैसा विभाग के द्वारा 80 कहा जाता है कि सीटों की संख्या 80,000 रहेगी, तो इसमें आपको और वो 15,000 जोड़ देगा, पूरा सीट नहीं देगा, ये बात जान लीजिएगा। 95,000 आपको सीट विभाग दे सकता है, यानी कि 80 से 95 के बीच में, 80 से 95 के बीच में आपको सीट विभाग देगा। ये एकदम क्लियर है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों का कि पूरे 3800 जिलों में अभ्यर्थी कितने होंगे। उसको भी अगर आप पकड़ते हैं तो 1000 औसतन सभी जिलों से अभ्यर्थी को पकड़ सकते हैं। आप लोग ग्रुप को भी रीड करते हैं तो आप देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है आपके ज़िले का, वहाँ पे 60% अदर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी
ज्वाइन किए होते हैं उस ग्रुप को, तब जाके कहीं नंबर ऑफ 100, नंबर ऑफ 200 होता है। वैसी स्थिति में जो एक्टिव है वही पर्सन है, लेकिन हम 1001 जिले से अभ्यर्थी एवरेज मान के चल रहे हैं। जी हाँ, अब हम उसको भी निकाल देते हैं। 1001 जिले से अभ्यर्थी मान के चलिए, तो यहाँ पे 38 जिला है, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38,000। अभ्यर्थियों की संख्या 38,000 हो जाएगी। इसको 38 ना मान के 10,000 और प्लस कर दीजिए, 48,000 कर दीजिए, इसलिए कि मान लीजिए 6 फेज का कोई छूटा अभ्यर्थी हो, इसलिए इसको हम कर देते हैं। और छूटा हुओं की संख्या अगर है तो 2 से 3,000 है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि SST के अभ्यर्थी बहुत जगह पे छूट गए हैं, या फिर जिनका लक थोड़ा साथ नहीं दिया वही छूट गए हैं, नहीं तो छूटा कोई नहीं है 6 फेज में। हम 48,000 मान लेते हैं। सीट आपको कितना देगा? 80,000 ही मानिए ना सर, 80,000 ही सीट देगा, तो 80,000 और ये 48,000 सीट, इसके हिसाब से तो बहुत बैलेंस आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं। 48,000 में से आप मान लीजिए कि 24,000 महिला है, 24,000 आधा आधा एकदम 50-50 कर देते हैं, तो सीटों का भी बंटवारा होगा। सीट का जब बंटवारा होगा तो मान लीजिए कि अगर 24,000 महिला है तो सीट अगर बांटेंगे आप तो महिला का 24,000 दे देते हैं, और सीट आपको विभाग मान लीजिए कि 80,000 ही देता है, तो 50% सीट इधर भी कर सकते हैं, यानी कि 40,000 सीट आप महिला को दे दीजिए। उसके बाद आपका 24,000 पुरुष अभ्यर्थी बचता है। पुरुष अभ्यर्थी उसको भी आप जो 24,000 बचता है उसको भी 40,000 आप दे दीजिए। उसके बाद भी तो सबका हो जा रहा है, बच कहाँ रहा है कोई? 40 में से 16,000 बैलेंस ही सीट आ जाएंगे सर। कितना बैलेंस आ रहा है? 40 में से 24 माइनस कर दीजिए, 24,000 माइनस कर दीजिए 40 में से, देख लीजिए 16,000 सीट बैलेंस ही आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी का नंबर 50% से ऊपर है उसका भी इस नियोजन में नियुक्ति हो जाएगा। ये डाटा बढ़िया से तैयार किया गया है, इस डाटा में कोई बुराई नहीं है। मैंने चीज़ों को एक बार फिर इसलिए समझाना चाहा क्योंकि जब मैं बताया था तो मात्र 4-5 जिला ही आया हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं आपके पटल पे 17 जिला का आंकड़ा है। वैसे में यह आंकड़ा जो मैं लगाया हूँ ये एकदम अभी तक का बहुत अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि मैंने 3,000 एवरेज से पकड़ के चला है। विभाग आपको पूरी सीट नहीं देगी, ये बात सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि महिला कोटि की सीट बच जाएगी। तो महिला कोटि के सीटों के लिए अगर काम किया जाता है तो पूरी तरीके से सभी लोग कंफर्म हो जाएं कि सबकी बहाली हो के रहेगी। जी हाँ, वस्तु स्थिति और पूरी तरीक़ा से मतलब सामान्य स्थिति में आपकी शिक्षक बहाली चलती है तो समझिए कि बचने वाला कोई नहीं है, और यथाशीघ्र और ससमय उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।